हेलो फ्रेंड्स, एक बार बहुत बहुत स्वागत करेंगे आपके अपने यूट्यूब चैनल GDSG के क्लासेस में। साथियों, आज इस वीडियो में हम RRB NTPC 2024 का जो एग्ज़ाम होने वाला है आपके जो नोटिफिकेशन आया हुआ है, इसके लिए साइंस और GK GS की क्लास को कवर करेंगे। तो आज ये सेट नंबर आपका 5वां है साथियों। इससे पहले भी आपके 4 सेट दिए जा चुके हैं जो साइंस और GK GS से रिलेटेड थे, जिसमें 40 क्वेश्चन आपको नेसेसरी करने होते हैं GK GS के। तो इन सभी क्वेश्चनों को मद्देनजर रखते हुए और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इसमें शामिल किए गए हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा और चैनल को सपोर्ट करिएगा। चलिए पहले क्वेश्चन से करेंगे कि इनमें से कौन धात्विक खनिज नहीं है। धात्विक खनिज वो होता है जिनसे हमें धातु की प्राप्ति नहीं होती है। तो इसमें जो आपका हो जाएगा कोयला। कोयला क्या है? धात्विक खनिज नहीं है। ठीक है, धात्विक खनिज नहीं है मतलब कोयला से हम कोई भी धातु प्राप्त नहीं करते हैं। ठीक, तो बी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा कि इनमें से जो धात्विक खनिज नहीं हुआ है आपका कोयला। तो ऑप्शन नंबर यहाँ बी को करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है कि कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन होता है। तो कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक होता है आपका सिलिका। सिलिका की बात करेंगे तो सिलिका का अर्थ सीधा सीधा जानिए बालू से होता है। ठीक है, यानी कि कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन है? बालू। तो सी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बारूद में मुख्य रूप से क्या शामिल होता है। तो बारूद की बात करेंगे तो बारूद में मुख्य रूप से आपका जो शामिल होता है पोटेशियम नाइट्रेट, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि बारूद में मुख्य रूप से पोटेशियम नाइट्रेट उपस्थित होता है। ठीक है, ये विस्फोटक पदार्थ में प्रयोग किया जाने वाला चीज़ है पोटेशियम नाइट्रेट। तो बारूद में पोटेशियम नाइट्रेट होता है। सी डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला है कि निम्न में से कौन सा एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन इनमें से पूछा गया साथियों। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन की अगर जो हम यहाँ पे बात करेंगे तो इसमें आपका एथेन हो जाएगा। ठीक है, ये आपके RRB NTPC में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो निम्न में से एक जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन हो जाएगा इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो आपका एथेन हो जाएगा। तो ए ऑप्शन आप क्या करेंगे यहाँ पे करेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट है मीथेन का रासायनिक प्रतीक क्या होता है या प्रतीक चिन्ह यहाँ पे पूछ रहा है। तो मीथेन का प्रतीक की अगर जो हम यहाँ पे बात कर लेंगे तो CH4 होता है। ठीक है, CH4 किसका रासायनिक है? तो आपका हो जाएगा मीथेन का, यानी कि यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत हो जाएगा। तो इनमें से लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत हो जाएगा आपका दही। दही में कौन सा पाया जाता है? तो इसमें आपका खट्टे पदार्थ में पाया जाता है। ठीक है, तो दही का हो जाएगा सी ऑप्शन, लैक्टिक अम्ल आपके दही में पाया जाएगा। तो सी ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो साथियों, चींटी के डंक की बात करेंगे तो इसमें आपका फार्मिक एसिड पाया जाता है, यानी फार्मिक अम्ल पाया जाता है। जो चींटी होती है ना, जब चींटी आपकी काटती है तो उसमें कौन सा आपका एसिड होता है? तो फार्मिक एसिड होता है। इतना याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है आपके ज्ञान की दृष्टि से। तो डी ऑप्शन करेक्ट करिएगा। नेक्स्ट है द्रवचालित ब्रेक किसके नियम पर कार्य करता है। तो द्रवचालित जो ब्रेक होता है, ये जो नियम होता है ना, ये आपके जो पास्कल का नियम है इसके अनुसार ये कार्य करता है। कौन सा? तो द्रवचालित ब्रेक किसके नियम के अनुसार चलता है ये? तो आपके पास्कल के नियम से। ठीक है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पानी का क्वथनांक बिंदु केल्विन पैमाने में क्या होता है। तो पानी का क्वथनांक बिंदु की अगर जो हम यहाँ पे बात कर लेंगे तो पानी का जो क्वथनांक बिंदु हो जाएगा केल्विन पैमाने पे आप देखेंगे तो 373 के होता है। ठीक है, 373 केल्विन। ठीक, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पे क्लियर हो जाएगा आपका कि पानी का क्वथनांक बिंदु केल्विन पैमाने पे 373 केल्विन होता है। ठीक, तो ये आपके एग्जाम की दृष्टि से ये आपके RRB NTPC में पूछा हुआ क्वेश्चन है साथियों। देखिए, इस चैनल के माध्यम से आप तैयारी कर रहे हैं और उसका मॉक देना चाह रहे हैं तो ये आपके लिए सबसे बेटर विकल्प है, क्योंकि आपके तैयारी के साथ साथ आप देख सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो पानी का क्वथनांक बिंदु केल्विन पैमाने पे 373 के होता है। ये सभी क्वेश्चन मैं काफ़ी सारे किताबों से एक्सेप्ट करके आपके सामने रखता हूँ। ठीक है, सौर कुकर के अंदर का रंग क्या होता है? ये भी आपके RRB NTPC में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो साथियों, सौर कुकर के अंदर का जो रंग होता है वो होता है आपका काला, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा कि सौर कुकर के अंदर जो रंग होता है काला। अगला है लगभग किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। ये तो आपके कई बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी का घनत्व अधिकतम होता है। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहा जाता है। तो एक वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को कहा जाता है क्या?
तो वजन। डी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आपके आरआरबी एनटीपीसी में पूछा हुआ है। ओके, आगे बढ़ेंगे। ग्रहों की गति के नियम की खोज किसने किया था, यानी ग्रहों के गति का नियम का प्रतिपादन किसने किया था, तो इसका किया था आपका केपलर महोदय ने। ठीक, केपलर इसका जो था, इसने क्या किया था, ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन किया था। तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ये भी आपके आरआरबी एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। खाली स्थान है, अमाशय रस में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा होता है, तो अमाशय रस में पाया जाने वाला जो एंजाइम होता है ये आपका पेप्सिन होता है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे आप सही करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, थायराइड ग्रंथि शरीर के किस भाग में स्थित होती है, तो थायराइड ग्रंथि की अगर जो हम बात करेंगे तो ये आपके गला में, थायराइड देखिए वो नहीं होता है, थायराइड हो गया, थायराइड यानी गले का जो निकला होता है। ठीक है, यही थायराइड ग्रंथि ये हमारे गले में स्थित होती है। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इंसुलिन किसे विनियमित करता है, तो इंसुलिन की अगर जो हम बात करेंगे तो ये आपके रक्त शर्करा का स्तर को विनियमित करता है। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन आप सही करेंगे, रक्त शर्करा का स्तर विनियमित करता है। अगला है, कौन सा खनिज हड्डियों के लिए आवश्यक है, तो कौन सा खनिज हड्डियों के लिए आवश्यक है साथियों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम। कि जो हड्डियों के लिए आवश्यक क्या होता है, तो कैल्शियम होता है। क्यों, क्योंकि कैल्शियम की वजह से ही आपकी हड्डियाँ क्या होती हैं, मजबूत होती हैं। तो क्या बताएंगे कि हड्डियों के लिए आवश्यक क्या है, तो कैल्शियम है। सी ऑप्शन करेक्ट करेंगे। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी हो जाएगी, तो मानव शरीर की वही हो जाएगी स्टेपिज, जो कान में पाई जाती है। कान की जो हड्डी है जिसका नाम स्टेपिज है, ये सबसे छोटी होती है हड्डी। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि मानव शरीर में लैंगरहैंस आइसलेट कहाँ पाया जाता है, तो लैंगरहैंस आइसलेट की बात कर लेंगे तो लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं का आपने नाम सुना होगा, ये पाया जाता है आग्नेयाशय में। ठीक है, तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा जिंक का उच्चतम स्रोत हो जाएगा, तो जिंक का उच्चतम स्रोत इसमें से कौन सा हो जाएगा, तो अष्टभुज। एक अष्टभुज पदार्थ है, ये आपका जिंक का सबसे सर्वोत्तम स्रोत माना गया। तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अरावली पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी, तो अरावली पहाड़ियाँ जो कि सबसे प्राचीनतम पहाड़ियाँ हैं और इसकी सबसे जो ऊंची चोटी होती है गुरु शिखर होती है। ठीक, माउंट आबू गुरु शिखर। तो डी ऑप्शन करेक्ट करिएगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता के मुहरों पर निम्न में से कौन सा पशु अक्सर देखा जाता था, तो हड़प्पा सभ्यता के मुहरों पे हम देखेंगे तो सबसे ज़्यादा देखा जाता था आपका जो आपका बैल है। ठीक, इसको ज़्यादा अंकन किया गया है किस पे, तो सिंधु सभ्यता के मुहरों पे। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है, पुरातात्विक स्थल सुरकोटदा किस राज्य में स्थित है, तो सुरकोटदा की अगर जो हम बात करेंगे पुरातात्विक स्थल की, तो ये आपके गुजरात राज्य में स्थित है। तो साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो गुजरात हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला हो जाएगा, तो मृतकों का टीला किस शहर को कहा जाता है, मोहनजोदाड़ो को। मोहनजोदाड़ो आपका सिंधु घाटी सभ्यता का एक शहर है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 24वें जैन तीर्थकर का क्या नाम था, तो 24वें जैन तीर्थकर के जो हम यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, तो ये आपके महावीर स्वामी थे। कौन थे, महावीर स्वामी, यही आखिरी थे आपके तीर्थकर। ठीक है, उसके बाद कोई तीर्थकर नहीं हुआ। और सबसे पहले की बात कर लेंगे तो सबसे पहले थे ऋषभदेव। ठीक है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे, तो ऋषभदेव। और अंतिम कौन थे, महावीर स्वामी। महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, ये भी बात मत भूलिएगा। और सबसे ज़्यादा प्रचार हुआ था जैन धर्म का तो महावीर स्वामी के समय में। तो डी ऑप्शन यहाँ पे हम करेक्ट कर देंगे। ठीक है, चलिए